जब किसी वर्क प्लेस पे या किसी साइट पे काम चल रहा होता है, वहाँ पे बहुत से लोग वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे हैं। सपोज़ करिए कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, कोई हाईवे का वर्क हो रहा है या फिर ऑफशोर ऑनशोर कहीं भी वर्क हो रहा है। तो वहाँ पे जब कोई व्यक्ति किसी काम को, किसी व्यक्ति ने उसे कोई पर्टिकुलर काम वर्क जो है असाइन कर दिया कि आप ये काम करो, तो उसके लिए आपको सेफ्टी में कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, आपको किस तरह का शब्द इसके लिए यूज़ करेंगे। अब ये तो पूरी कहानी तो बताएंगे आपने कि वह हाँ फला आदमी है, साइट नंबर इस पे है, वर्क कर रहा है यहाँ पे, ये पूरा तो कहानी आप नहीं बोलेंगे। तो हमारे सेफ्टी फील्ड में एक टर्म्स यूज़ किया जाता है जिसको जानना हर एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो टर्म्स क्या है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। जब कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं या चाहे कहीं भी काम कर रहे हैं, आपको कोई काम, जैसे मान लीजिए आप किसी साइट पे हैं और वहाँ से साइट पे आप गए और आपकी ड्यूटी लग गई साइट नंबर 4001 पे, आपको जाना है और वहाँ पे ये वर्क करना है, ये आपकी ड्यूटी है। अब वो बंदा उस साइट पे जाता है और साइट पर जाने के बाद उसे तुरंत कुछ बात और पता चलती है जिसके लिए उसे कहीं आउटसाइड में जाना पड़ता है, आउटसाइड में जाना पड़ता है। तो वहाँ से वो साइट को छोड़ करके वो फिर दूसरी जगह चला जाता है। अब देखिए वो वही आदमी साइट पर भी गया, वही आदमी दूसरी जगह भी जा रहा है, तो उसके लिए हमारे सेफ्टी फील्ड में, सेफ्टी टर्म्स में हम क्या यूज़ करते हैं, किस शब्द का प्रयोग करते हैं, उस चीज़ को के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ज़रा सोचिए। तो अगर मैं बात करूं तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं एट वर्क। क्या कहते हैं? एट वर्क। यानी अगर व्यक्ति वहाँ पे ड्यूटी में गया और ड्यूटी से किसी उसी काम से रिलेटेड वो कहीं और जा रहा है तो उसे एट वर्क कहा जाएगा। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि अगर कोई व्यक्ति छुट्टी लेकर के, उसने छुट्टी लिया, लीव लिया और लेने के बाद अगर कहीं जाता है तो क्या वह एट वर्क पे होगा? तो नहीं, वह एट वर्क पे नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने मेरे काम के लिए नहीं, यानी क्लाइंट के काम के लिए नहीं, एम्प्लॉयर के काम के लिए नहीं, वो खुद छुट्टी ले चुका है। अब वहाँ से उसकी जिम्मेदारी कंपनी की वहाँ पे नहीं होती है। जब वह ड्यूटी के दौरान होता है तभी हम एट वर्क का यूज़ करते हैं। तो आपका सीधा सा जवाब होगा एट वर्क उस समय प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति ड्यूटी पे रहते हुए किसी काम को करने की किसी कार्य को कर रहा होता है या करने के लिए वो आउटसाइड में हो या कहीं भी हो, अगर उस का वर्क से जा रहा है, सपोज करो 4 दिन का ट्रैवलिंग है और 4 दिन के लिए वो गया, तो 4 दिन एट वर्क माना जाएगा। वह 4 दिन का जो टाइम पीरियड होगा वह उसका एट वर्क कहलाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा मेल आया था आपका कि सर एट वर्क के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, तो एट वर्क इसे कहते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।